बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साउथ एशिया ग्लोबल के साथ मैं हूं समरीन अख्तर। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लिबिया कश्ती हादसे की रिपोर्ट तलब करते हुए एक मरतबा फिर इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ सख्त वार्निंग जारी कर दी। इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरू अमल में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस हवाले से किसी भी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि आवाम और मेरा प्यार का रिश्ता है, लेकिन लोगों से ये बात बर्दाश्त नहीं होती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जश्न स्टीम पंजाब की तकरीब में पंजाब के 5000 स्कूलों में स्टीम मुकाबलों का इनेकाद हुआ और इन मुकाबलों में 8000 तलबा और 14000 उस्ताज़ा ने हिस्सा लिया। अदालत ने चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में CSS 2025 के इम्तहानात का शेड्यूल जारी करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती का कहना है कि 77 साल की उम्र में मुझे अटक जेल के सामने मारा पीटा गया, मेरी तजलील की गई और 9 दिन तक मुझे CTD में रखा गया। ये इंसाफ का तकाजा नहीं। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने कहा है कि बानी पीटीआई इमरान खान का खत जजेस आईनी कमेटी को भिजवाया है। आईनी बेंच ने इसको मामले को देखना है। मुझे खत बहुत आते हैं। मुझे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का भी खत मिला है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से बड़ी मुश्किल से राबता किया। हम हुकूमत और अपोजिशन दोनों से अदालती इस्लाहात के लिए एजेंडा मांगा है। जस्टिस हसन अजहर रज़वी ने कहा है कि आजकल जलाओ घिराओ और तोड़ फोड़ करना फैशन बन चुका। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने अपील पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, गुज़िश्ता रोज ट्रैफिक में फंसने के सबब नहीं पहुंच सका था। पुरकशिश और बामायनी नारे से सफर शुरू करने वाली दुनिया की मारूफ तरीन एयरलाइन PIA का खसारा 750 से बढ़कर 850 अरब रुपए के करीब जा पहुंचा। खसारे को कौमी एयरलाइन को मुल्की खजाने पर बोझ समझा जा रहा है। खसारे के बावजूद मजीद 1 अरब रुपया खर्च करने के लिए PIA की नीलामी की कोशिश की गई। अफगानिस्तान के शहर कंदूर में खुदकुश धमाके के नतीजे में 25 अफराद जहां बाग और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। धमाका एक बैंक के बाहर सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के वक्त हुआ। धमाके की जिम्मेदारी अब तक किसी ने कबूल नहीं की। SCO की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान में IT के शोबे के फरोग के लिए एक और फ्रीलांसिंग हब कायम कर दिया गया। SCO ने जिला सकर्दू की तहसील रोंद के 2 अफ्तादा इलाके में नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए जदीद तरीन सहूलियात से लेस फ्रीलांसिंग हब कायम कर दिया। बेलारूस की तैयार करदा वेंटी दवाओं को पाकिस्तान में रजिस्टर करवाने पर इत्तफाक कर लिया गया। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान लेबर माइग्रेशन से मुतालिक मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत भी जल्द होंगे। मैरीटाइम सेक्टर में जामे इस्लाहात के लिए मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी का कयाम अमल में लाया गया। कराची पोर्ट ट्रस्ट की इस्तात बढ़ाने के लिए एलुड एक्सप्रेस वे की तामीर इस्लाहाती मंसूबे में शामिल है। जामे इस्लाहाती मंसूबे में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली भी शामिल है। अफगानिस्तान के शहर कंदोर में बैंक के बाहर खौफनाक धमाके में मुतअद्दिद अफराद जाँ बाग हो गए। धमाका सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के वक्त हुआ। अफगान हुकाम ने धमाके की तस्दीक कर दी। अब तक किसी ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अमेरिका में एक और त्यारा हादसे का शिकार हो गया। रियासत एज़ोवेनिया में लैंडिंग के दौरान निजी त्यारा रनवे से फिसल गया। लेयर जेट त्यारा रनवे से उतरकर पार किए गए गल्फ स्ट्रीम त्यारे से टकरा गया। हादसे में एक शख्स हलाक और 4 जख्मी हो गए। दोनों त्यारों को भी नुकसान पहुंचा। हुकाम हादसे की वजह जानने के लिए तहकीकात कर रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ इंजरी की वजह से अफ्रीकी सीरीज के बकिया मैचेस से बाहर हो गए। हारिस रऊफ की जगह आकिब जावेद को अफ्रीकी सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम के स्क्वाड में शामिल किया गया। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों, तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट SAG.TV।